आज हम शुरू करने जा रहे हैं बीटेक सेकेंड सेमेस्टर 2021 का पीआईक्यू सॉल्यूशन, जो सीएसई ब्रांच का है। बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का, बीडब्ल्यू का। इसमें आज हम पहला का पूरा सॉल्व करेंगे। उसके बाद अगला पार्ट में हम दूसरा करेंगे, उसके बाद तीसरा। तो देखते हैं पहला में क्या होता है हमारा। पहला में है लैंप्स इन स्ट्रीट लाइटिंग आर ऑल कनेक्टेड इन पैरेलल। हमारा लैंप जो होता है, सभी स्ट्रीट लाइट हमेशा पैरेलल में कनेक्ट रहता है। पहले सीरीज में था, लेकिन अब पैरेलल में सब कुछ कर दिया गया है। फिर दूसरा देखते हैं, द रोटर स्लॉट्स इन ए थ्री फेज इंडक्शन मोटर आर केप्ड इंक्लाइंड। दिस फिनोमिनन इज नॉन एज। तो हमारा स्केविंग होगा। स्केविंग और इसमें पैरेलल होगा, पैरेलल। तीसरा है एन अल्टरनेटर विथ हायर वैल्यू ऑफ एस सी आर हैज। हमारा बी ऑप्शन होगा, हैज बेटर वोल्टेज रेगुलेशन एंड हायर स्टेबिलिटी यूनिट। बेटर वोल्टेज रेगुलेशन एंड हायर स्टेबिलिटी यूनिट हमारा बी ऑप्शन होगा, दूसरा। तीसरा में इफ द फ्लक्स ऑफ ए डीसी मोटर अप्रोच जीरो, इट्स स्पीड विल बी अप्रोच इन्फिनिटी हो जाएगा, हमारा पहला ऑप्शन। उसके बाद ई में द कोर फ्लक्स ऑफ ए प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर विथ ए रेसिस्टिव लोड इंक्रीज लिनियरली विथ लोड। ये हो इंक्रीज लिनियरली विथ लोड। ई के बाद एफ देखते हैं। एफ में ए ट्रांसफार्मर है, तो इसको सोल्यूशन करते हैं। इस सोल्यूशन के लिए है हमारा एफ में दिया है, ट्रांसफार्मर हैज ए परसेंटेज रेसिस्टेंस ऑफ 2% एंड परसेंटेज रिएक्टेंस of 4%. What are its voltage regulations at 0.8 lagging and 0.8 leading respectively? तो इसमें हम हमारा गिवन में है, एक बार सॉल्यूशन में देख लेते हैं। गिवन में दिया है हमारा परसेंटेज रेजिस्टेंस 2% दिया है और परसेंटेज रिएक्टेंस ये दिया है 4%। देन वी राइट और पावर रिएक्टेंस, पावर फैक्टर हमारा दिया है 0.8 लैगिंग एंड 0.8 लीडिंग। लैगिंग 0.8 हो गया और 0.8 हमारा लीडिंग भी हो गया। तो हमें फाइंड करना है वोल्टेज रेगुलेशन एट 0.8 लैगिंग और लैगिंग लीडिंग फाइंड करना है। तो हम फाइंड करते हैं, एक फॉर्मूला यूज करेंगे। फर्स्टली वी राइट एक फॉर्मूला यूज करेंगे, वोल्टेज रेगुलेशन फार्मूला। वोल्टेज रेगुलेशन फार्मूला हमारा हो गया VML। वोल्टेज रेगुलेशन फार्मूला में हमारा हो गया
VNL माइनस VFL बाई VFL इंटू 100%। ये हमारा फॉर्मूला है वोल्टेज लोडिंग एंड वोल्टेज फैक्टर, जिसमें हमारा VNL जो होता है, VNL हो गया हमारा नो लोड वोल्टेज, और VFL हमारा हो गया फुल लोड वोल्टेज VFL। तो हम कैलकुलेशन में पहला हम फाइंड करेंगे पावर फैक्टर। हमारा दिया है पहला केस वन में पावर फैक्टर हमारा दिया 0.8 लैगिंग में। उसके बाद वोल्टेज रेगुलेशन फार्मूला यूज करेंगे। R% इंटू कॉस PF प्लस रिएक्टेंस परसेंट इंटू साइन PF पावर फैक्टर इक्वल टू 2 दिया है हमारा R% 2 था, इंटू 0.8 प्लस 4 इंटू 0.6। आफ्टर कैलकुलेटिंग वी गेट 3.2%। केस सेकेंड पावर फैक्टर 0.8 लीडिंग के लिए, हमारे लोडिंग के लिए ये हो गया। लीडिंग के लिए सेम फॉर्मूला, वोल्टेज रेगुलेशन इक्वल टू R% इंटू कॉस PF माइनस X% इंटू साइन PF पावर फैक्टर। देन वी पुट all values 2 plus 2 into 0.8 minus 4 into 0.6. Then we calculate finding minus 1.6% for लीडिंग। लीडिंग के लिए हो गया हमारा, तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर होगा बी हो गया, क्योंकि 3.2% एंड माइनस 1.6%। तो हमारा करेक्ट आंसर बी होगा। उसके बाद एफ के बाद जी देखते हैं। हायर द की ऑफ ए सीरीज सर्किट नैरो इट्स, तो इसमें हमारा होगा नैरो इट्स बैंड विड्थ हमारा, तो हमारा नैरो इट्स बैंड विड्थ हमारा ये आंसर होगा बैंड विड्थ।
उसके बाद एच ए 10 ms inductors carries a sinusoidal current of 1 ampere RMS at a frequency of 50 Hz. The average power dissipated by the indicator is 0 वाट, क्योंकि जब हमारा वोल्टेज बढ़ता है तो करंट डिक्रीज होता है, जब करंट बढ़ता है तो वोल्टेज डिक्रीज होता है और इसमें 0 पावर डिस्पैच होने लगता है, इसलिए हमारा 0 वाट होगा पावर। तब आई देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट। और इनकरेक्ट में हो गया जैसे कि रेजिस्टेंस इज ए पैसिव एलिमेंट है, ये सही है। तब इंडक्टर इज ए पैसिव एलिमेंट, ये भी सही है। करंट सोर्स इज ए पैसिव एलिमेंट, ये भी सही है। वोल्टेज सोर्स इज एक्टिव एलिमेंट, नहीं, वोल्टेज सोर्स हमारा पैसिव एलिमेंट है। तो हमारा यही ऑप्शन करेक्ट होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट बाइलेटरल एलिमेंट, है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, तो हमारा ये ऑप्शन सही होगा। कांस्टेंट करंट सोर्स जो है ये हमारा बाइलेटरल एलिमेंट्स नहीं है। थैंक यू। नेक्स्ट पार्ट में हम 2 का ए सोल्यूशन देखेंगे कुछ ही